दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 4th सेमेस्टर जिसका भी सिलेबस एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास है उसका चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हम चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश जो है 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक है। पहला पल्लव वंश है जो कि हमने आपको अच्छे से बता दिया है सेकंड चैप्टर में। अब थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे चालुक्य वंश, जिसमें हम वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद का हमारा चैप्टर क्या होगा, राष्ट्रकूट वंश। चालुक्य वंश के बारे में अब हम जानेंगे। वातापी या बादामी के चालुक्य, वातापी को ही बादामी कहा जाता है, वहाँ के चालुक्यों के बारे में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे। इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे, जिनकी राजधानी वातापी थी। वातापी राजधानी थी, इसलिए वातापी के चालुक्य के बारे में यहाँ कहा जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश के जो सबसे प्रतापी शासक कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम पढ़ेंगे। पुलकेशिन द्वितीय जो है इस वंश का सबसे महान शासक हुआ, किसका, वातापी के चालुक्यों का। इसने पश्चिमी गंगवंश, कदम वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया। इसी के साथ वेंगी के चालुक्यों की नींव रखी गई। वेंगी की चालुक्यों की शुरुआत कैसे हुई, जब पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश के वेंगी को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया था, तब शुरुआत हुई थी वेंगी के चालुक्यों की। आगे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको वातापी के चालुक्य यहाँ पर शासन करते थे, आपको मैप में भी दिखा दे रहे हैं। वातापी के चालुक्यों को हम प्राचीन चालुक्य वंश कहते हैं, चालुक्य वंश कहते हैं। देखिए इसमें वातापी के चालुक्य यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और वेंगी के चालुक्य यहाँ पर शासन किए थे। यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय जीत कर यहाँ पर अपने भाई को राजा बना देता है, और एक कल्याणी के चालुक्य यहाँ पर है। इन्हें प्राचीन चालुक्य कहा जाता है, इन्हें पश्चिमी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य और इन्हें पश्चिमी चालुक्य कहा जाता है। आगे देखेंगे हम चालुक्य वंश में। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण करा और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया, जो कि हमने आपको पल्लव वंश में भी यह बात बताई थी। इसका बदला उसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया। पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर पराजित कर उसकी राजधानी वादामी पर कब्जा कर लिया, और विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, जो कि हमने आपको बताया हुआ था। किसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, नरसिंह वर्मन ने। आगे हम देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिली थी। कहाँ पे मिली थी, ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें देखने को मिला था। यह लेख संस्कृत भाषा में, जिसकी रचना विकीर्ति ने की थी, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि थे। पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि कौन थे, विकीर्ति थे, जिन्होंने इस अभिलेख की रचना की हुई थी। इस वंश का प्रथम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंत दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। इसके आगे हम कल्याणी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया, वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। कल्याण को जिसने अपनी राजधानी बनाई हैदराबाद स्थित, वहाँ के लोगों को कल्याणी के चालुक्य कहे जाते थे। इस वंश की स्थापना तैलब द्वितीय ने की थी। इन सभी में सबसे महाप्रतापी शासक जो था विक्रमादित्य सिक्स्थ था, छठवां, और इसने कई विद्वानों, कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और विल्हड़ रहा करते थे। किसके शासन में, विक्रमादित्य छठे के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध कवि रहते थे विज्ञानेश्वर और विल्हड़। विल्हड़ ने विक्रमांक चरित्र लिखा हुआ है, और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, सोमेश्वर फोर्थ, अर्थात सोमेश्वर चौथा जो था, वह इस वंश का अंतिम शासक था, कल्याणी के चालुक्य का। वेंगी के चालुक्य, पूर्वी चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया था। इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था, इसलिए वेंगी के चालुक्य
कहलाए। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया हुआ था। विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया हुआ था? आयना महादेवी ने, जो कि विष्णुवर्धन की पत्नी थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था और यह चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी। शाखा में कोई भी प्रतापी शासक नहीं था। वेंगी के चालुक्यों में कोई भी प्रतापी शासक नहीं था। अब हम एक बार रिवीजन करेंगे चालुक्यों का। राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात तैलम द्वितीय ने 973 से 997 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसे हम प्राचीन चालुक्य के नाम से भी जानते हैं। तैलम द्वितीय ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी। सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को राजधानी बनाई, जो कि कल्याणी के चालुक्य कहलाए। और कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य छठा था, जो कि हमने आपको बताया। विक्रमादित्य छठे के दरबार में विक्रमांक देवचरित लेखक विल्हड़ और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। इसने अपने राज्यारोहण के समय चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। कल्याणी के चालुक्य का अंतिम शासक तैलप तृतीय था, पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वाराह था। ऐहोल के मंदिरों का नगर किसे कहा जाता था? चालुक्यों को। आगे हम देखेंगे चालुक्य वातापी के चालुक्यों के बारे में। पुलकेशिन प्रथम ने वादामी अथवा वातापी बीजापुर के निकट को अपनी राजधानी बनाकर वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जो कि हम आपको बता चुके हैं। बस रिवीजन के तौर पर ही आप सुन लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन प्रथम ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन प्रथम ने। कहाँ पर तब पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय ने सैकड़ों राजाओं को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। किसने? नरसिंह वर्मन ने। हमने आपको यह भी अच्छे से बताया हुआ है। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, परंतु इसके रचनाकार कौन है? ऐहोल जो प्रशस्ति है उसके लेखक कौन है? ऐहोल प्रशस्ति की भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। इसके रचनाकार रवि कीर्ति हैं। कौन है? रवि कीर्ति। विक्रमादित्य द्वितीय ने शासन काल में दक्कन पर आक्रमण किया गया था और विक्रमादित्य की पहली पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष शिव मंदिर तथा दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इस वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय उसके सामंत दंत दुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की हुई थी। अब हम देखेंगे वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन को इसके भाई ने जिताकर वेंगी को जीतकर इसे वहां का राजा बनाया हुआ था। इसने वेंगी आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाई। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विजयादित्य तृतीय। हमने वेंगी, वातापी और कल्याणी के चालुक्यों को अच्छे से पढ़ा तथा रिवीजन करके एक बार फिर से समझा और यह चैप्टर आपका चालुक्य वंश यहाँ पर समाप्त होता है। ये आपको फैक्ट के रूप में हमने जो बताया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको पता रहेंगे तो चालुक्यों से आप संबंधित कोई भी प्रश्न आए आप सॉल्व कर ले जाएंगे, लिख ले जाएंगे। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देख के जाएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।